हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो ना तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके। और अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली रीच कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आज उनकी फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द फूल, चैंपियन ऑफ वैंड्स, 3 of Pentacles. Next, oops, I'm sorry. Next card is the Moon. Okay, next card लेते हैं. Next is the Hermit. Champion of Swords. 8 of Wands. 2 of Cups. ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग के रहेंगे 1, 3, 5, 6 and 7. ओके, These are the highlighted numbers. चलो, 5 of swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 5 of swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, पहले यहाँ पर अगर उनके नेचर को देखा जाए ना तो ऐसा दिख रहा है जैसे पास्ट में ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे हैं। अब टॉक्सिक होने का मतलब क्या है? टॉक्सिक होने का मतलब है कि ये पर्सन जो है हर छोटी चीज में कंप्लेन ढूंढना, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। और अगर आप इन्हें अपोज कर दोगे, ठीक है, यानी इनके अगेंस्ट चले जाओगे, इनके अगेंस्ट कुछ कह दोगे तो उसके बाद नाराज हो जाना आपसे ताकि आप फिर से इन्हें मनाओ। अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना, अपने हिसाब से आपसे बात करना, आपसे बात बंद कर देना, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश हो जाना और आपके बारे में ना सोचना, कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन का नेचर था। गलती होती थी तो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, नहीं मानते थे कि हाँ भाई मुझसे कुछ गलत हो गया या मुझसे कुछ गलती हो गई, नहीं मानते थे आपके पार्टनर इस चीज को। और उल्टा उन हर गलती का ब्लेम वो आपके ऊपर डालते थे कि जैसे वो गलती इनकी नहीं आपकी वजह से हुई है, आपने ही कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से उनका रिएक्शन गलत निकला आपके लिए। ठीक है, तो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, अपनी गलती का ब्लेम भी आपके ऊपर डालना। ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो ये किसी टॉक्सिक पर्सन से कम तो नहीं है ना? ये पर्सन किसी टॉक्सिक पर्सन से कम तो नहीं है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। बट द बेस्ट थिंग कि अब इनके अंदर चेंज आ गया, अब इनके अंदर बदलाव आ गया और बहुत मेजर चेंज है ये। ठीक है कोई शॉर्ट लेवल का नहीं है, तो ठीक है, कोई माइनर लेवल का नहीं है, बल्कि मेजर लेवल का चेंज है। और इस चेंज का क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको ही जाता है। आपको क्यों जाता है? क्योंकि आपकी वजह से ये बदले हैं।
आप इनके अंदर बदलाव लेकर आए हो। तो अगर इनके अंदर बदलाव आया ना, तो इस बदलाव का 99% क्रेडिट अगर किसी को दिया जाएगा तो वो आपको दिया जाएगा। अब ये चेंज क्यों आया है और किस तरीके का चेंज है, लेट्स चेक आउट। डेविल की एनर्जी है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करे। डेविल की एनर्जी बता रही है कि अब ये पर्सन जो है, क्योंकि आपने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, आप दोनों के बीच में क्या आया, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, जहां पर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, और आप भी उन्हें अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, उल्टा आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं आपका जो इग्नोरेंस उन्हें मिल रहा है, या आपकी तरफ से जो साइलेंट बिहेवियर उन्हें मिल रहा है ना, उस बिहेवियर की वजह से आपके पर्सन में चेंज आ गया, वो बहुत बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ओके, उन्हें ऐसे पहले तो उन्हें ये सब चीजें लगने लगी हैं कि उन्हें समझ में आने लग गया है कि मैं ही गलत था, मेरी ही गलती थी जो मैं इस रिश्ते में इस तरीके से सेल्फिश होकर चला, मेरी ही गलती थी जो मैं इतना ज्यादा उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता था या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता था। तो वो अपनी गलतियों को देखने लगे हैं, उन्हें नजर आने लग गया है कि कहाँ उनकी गलतियां थी, वो गलतियां भी जो पहले वो नहीं देख पा रहे थे, या वो गलतियां भी जो पहले वो नजरअंदाज कर रहे थे। तो आपके पर्सन अब उन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं, उन गलतियों को जो है एक्सेप्ट कर कर जैसे अपने आप को बदलना चाहते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक कारण और हो सकता है, और वो कारण है कि आपने इनके लिए बहुत बहुत प्रेयर्स करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं कि ये बदल जाएं, इनके अंदर चेंजेस आए, ये पर्सन हील हो जाए। आपने बहुत प्रार्थना करी है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इस रिश्ते को ठीक करने की, इस रिश्ते को मेंड करने की, फिक्स करने की कोशिश आपने अपनी तरफ से 100% करी है ना। इनके लिए प्रार्थनाएं करना, हीलिंग्स करवाना, इनके लिए ब्रेसलेट्स वेयर करना, या कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से इस रिश्ते की हीलिंग हो। आप नहीं चाहते थे कि पर्सन जो है इस तरीके से अनहील्ड होकर रहे। जब ये पर्सन अनहील्ड एनर्जी में थे ना, इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में क्रिएट करी है। यानी अगर आप चाहते भी थे ना कि ये आपके पास आए, आपसे आकर बात करे, तो भी, या आप अगर रिश्ते को सही भी करने की कोशिश करते थे, तो भी आपके पार्टनर जो है ना, इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देते थे। फूल की एनर्जी क्या बता रही है कि आपने तो बहुत कोशिश करी कि रिश्ते में जो है वापस से रीयूनियन हो जाए, लेकिन ब्लॉकेज किसने क्रिएट करी है? ब्लॉकेज क्रिएट करी आपके पार्टनर ने। उन्होंने पूरी कोशिश करी अपनी साइड से, एस ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो उन्होंने तो पूरी कोशिश करी अपनी साइड से कि वो आपसे दूर ही रहे, आपसे बात ना करें, ठीक है, आपसे कॉन्टैक्ट ना करें, लेकिन आपने हार नहीं मानी। चाहे आप अपनी जो आप कोशिश कर रहे थे, आप वो कोशिश फिजिकल टर्म में उन्हें नहीं शो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोशिश जरूर कर रहे थे इस रिश्ते को सही करने की, क्योंकि आप जानते थे कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, आप जानते थे कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। आपने हार नहीं मानी। द बेस्ट पार्ट हेयर इज कि आपने हार नहीं मानी, आपने इनकी हीलिंग करवाई, या होते हैं ना लव हीलिंग ब्रेसलेट्स वेयर करे, डिजायर लव ब्रेसलेट वेयर करा, या ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ओबेसिडियन, ट्रिपल प्रोटेक्शन, इस तरीके का कोई ब्रेसलेट आपने वेयर करा, उनके नाम से, अपने नाम से एनर्जाइज करके, ठीक है। एक के भी नाम से एनर्जाइज होता ना, तो ब्रेसलेट बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप को हील करता है। क्योंकि अगर ब्रेसलेट आपके नाम से भी एनर्जाइज करा जाएगा ना, ठीक है, तो जो इसके साथ आपका रिलेशनशिप है ना, वो भी हील होगा, आप भी हील होगे, वो भी हील होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप ब्रेसलेट ले रहे हो, आप कई जो मेरे क्लाइंट हैं वो क्या पूछते हैं मुझसे कमेंट में, कल भी शायद किसी का कमेंट आ रखा था, एक मैं इस चीज को क्लैरिफाई पहले करना चाहूंगी। देखो, अगर आप ब्रेसलेट, आपके दिमाग में ये चीज आती है कि अगर मैं ब्रेसलेट वेयर करूंगी तो मेरा पार्टनर कैसे हील होगा, है ना, बट आप ये नहीं जानते हो कि आपकी कॉर्ड आपके पार्टनर के साथ भी अटैच है ना, आपकी कॉर्ड आपके पार्टनर के साथ भी जुड़ी पड़ी है। तो अगर आप ब्रेसलेट वेयर करोगे ना, तो जो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके बारे में आप अधिकतर सोचते हो, ज्यादा सोचते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पर्सन है वो भी हील होता है। तो अगर अपने पार्टनर को हील करना है तो उसके लिए ब्रेसलेट आप भी वेयर कर सकते हो। ये मत सोचो कि यार वो पर्सन तो मेरी बात सुनेगा नहीं, वो तो वेयर करेगा नहीं, तो फिर ब्रेसलेट का क्या फायदा। नहीं, आप उनके बिहाफ पर आप भी ब्रेसलेट्स को वेयर कर सकते हो। आई होप सो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो, तो आगे देखते हैं। तो फूल की एनर्जी को एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि ये बता रही है कि बेस्ट पार्ट ये है कि आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल भी हार नहीं मानी, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, है ना। ब्रेसलेट वेयर करना, हीलिंग करवाना, या कोई लव हीलिंग जार, कई लोगों ने लव हीलिंग जार भी ऑर्डर करा, और इस बार तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो हमारा था वो लव हीलिंग जार ही था, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑर्डर करा है लव हीलिंग जार, और बहुत लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं।
तो आपने कहीं ना कहीं हार नहीं मानी और उसी का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। कई लोग हैं जो इनको उन उन चीजों का रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो आपने करी है। अपनी तरफ से हीलिंग करना, अपनी तरफ से उनके लिए प्रेयर्स करना, या सिंपली कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से सिर्फ अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब भेजी है कि वो ठीक हो जाए, ठीक है, और वो हील हो जाए वो पर्सन, और रियलिटी को देख पाए। अगर किसी के इन्फ्लुएंस में है तो इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सके, किसी तरीके की नेगेटिविटी में है तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। तो आपने छोटी सी छोटी प्रेयर भी अगर उनके लिए कुछ करी है ना, या छोटी से छोटा कोई रिचुअल करा है, हीलिंग करवाया है, या कोई ब्रेसलेट वेयर करा है, ठीक है, या जो भी आपने करा ना, ऐसा दिख रहा है ये उसी का असर है आपके पार्टनर के ऊपर, जो इतना बदलाव उनके अंदर आया है कि वो जो इंसान कल तक अपनी गलतियों को बिल्कुल नजरअंदाज करके आपके अंदर गलतियां ढूंढा करता था, आज वो ही शख्स आप में अच्छाइयां देख रहा है। आज वही शख्स अपने अंदर गलतियां देखकर उनको बदलने की कोशिश कर रहा है। इसका, तभी मैंने कहा ना, इसका पूरा क्रेडिट आपके ऊपर जाता है, क्योंकि सिंपली आपने हार नहीं मानी। आपका प्यार अनकंडीशनल था, आपका प्यार सच्चा था। ओके, सो ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव। ओके, चैंपियन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन लाइक अभी तक ये मे बी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं, या आप कह लीजिए कि कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया आपके पार्टनर ने, इसलिए अभी तक उनके एक्शंस डीले नजर आ रहे हैं। बट ये मैं जरूर कह सकती हूँ, जहां तक एनर्जी अभी आ रही है, ठीक है, आगे और भी एनर्जीज हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक जो एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, ऐसा दिख रहा है ये अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, या क्या करना है। ये अभी तक किसी भी चीज को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, जिसकी वजह से अभी तक आपने उनके तरफ से कोई एक्शन रिसीव नहीं करा है। राइट, अभी तक आपने उनकी साइड से कोई भी एक्शन रिसीव नहीं करा है। पर्टिकुलरली उसका रीजन ये है कि अभी भी आपके पार्टनर कोई डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है, कुछ तय नहीं करा है। ओके, कुछ भी अभी तक उन्होंने तय शायद नहीं करा है इस वजह से, लेकिन वो आगे चलकर डिसीजन जरूर लेंगे, तय जरूर करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पता है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, या आपका कोई थॉट इन्हें आता है, तो इन्हें बहुत हैप्पीनेस फील होती है, इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है आपके बारे में सोचकर, इन्हें बहुत पीसफुल फील होता है, सुकून मिलता है आपके बारे में सोचने से, है ना। और ये चीज कहीं हद तक मुझे लगता है आपके साथ भी होती है, क्योंकि आपको भी सुकून मिलता है जब आप उनके बारे में सोचते हो ना, या आप वो अच्छे हैप्पी मोमेंट्स याद करते हो जिस मोमेंट में आप दोनों एक साथ थे, एक दूसरे के पास थे, और जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक करते थे। तो वो मोमेंट जब आपके पार्टनर याद करते हैं या आपको जब मिस करते हैं ना, तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, उन्हें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। वो आपको अधिकतर याद करते हैं, अधिकतर उन चीजों को याद करते हैं ताकि उन्हें वो सुकून महसूस होता रहे, ठीक है। तो ये बहुत मिस भी करते हैं आपको। 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रही है कि इन्हें ना कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अभी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो समटाइम आपके पार्टनर को ये भी महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है और आप इन्हें भूल गए हो, आप इन्हें याद नहीं करते हो, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा ना, ठीक है। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं जा रहा है उनकी तरफ। तो जैसे आप इनसिक्योर होते हो ना, ये सोच करके यार क्या हो गया, ये पर्सन मुझे प्यार करता है नहीं करता है, क्योंकि ये तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा मेरी तरफ, ऐसे ही वो भी आपके बारे में सोचते हैं कि भाई वो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे उनकी तरफ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जीवन में कोई और आ गया है, कोई किसी और के क्लोज वो चली गई है, या किसी और के क्लोज वो चला गया है। मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग, ठीक है ना, तो अपने हिसाब से लो रीडिंग को। कमेंट में ये चीज मत लिखा करो कि मैम आप सिर्फ मेल के लिए बनाते हो रीडिंग या फीमेल्स के लिए बनाते हो। अधिकतर ये कमेंट आते हैं ना, मुझे पढ़कर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज कमेंट में ऐसी चीजें मत लिखा करो। मैं रीडिंग कर रही हूँ एक फीमेल की होने के नाते, कहीं ना कहीं मैं जो बोलूंगी ना तो वो उसी हिसाब से बोलूंगी, है ना। तो प्लीज उस चीज को लेकर थोड़ा सा इनसेंसिटिव मत बनो, ठीक है। चलो, मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द हर्मिट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मैंने कहा ना ये पर्सन अधिकतर आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके बारे में सोचने से इनको क्या मिलता है, इन्हें सुकून मिलता है, इन्हें शांति मिलती है, कि इन्हें एक पीस महसूस होता है, और वो इनके जीवन में है ही नहीं, वो इनके जीवन में है ही नहीं। क्योंकि जब से, अच्छा ये भी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब से
आप इनके जीवन से अलग हुए हो या जब से आप इनके जीवन से दूर हुए हो ना, पता है कि क्या सोचते हैं। एक तो ईगो बहुत रहा है आपके पार्टनर में, है ना? आप जानते होगे इस चीज को कि यार ईगो और एटीट्यूड तो बहुत रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। लेकिन अब क्या होता है ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना तो भई आपके जीवन तो बिल्कुल बेकार ही चल रहा होगा, ठीक है? आप जी भी नहीं पा रहे होगे उनके बिना। कई बार वो ना ये भी सोचते हैं। सिर्फ ये मत सोचो कि उन्हें ये दिखता है कि भई आप किसी और के क्लोज जा रहे हो। नहीं, कई बार उनके माइंड में ये भी आता है कि यार आपका जीवन तो बिल्कुल बेकार होगा उनके बिना। आप उनकी ज़रूरत महसूस कर रहे होगे, आप उनको लेकर तड़प रहे होगे, आप उनको लेकर जो है रो रहे होगे। उन्हें कई बार ये भी महसूस होता है, ओके? और उन्हें ये चीज़ सोचकर बहुत बुरा भी लगता है। उन्हें लगता है कि यार मेरी वज़ह से उसे तकलीफ पहुँच रही होगी। और ये मत सोचो कि उस इंसान को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कितना कितना मुझे तकलीफ होती है या कितना मैं इमोशनली वीक हो जाती हूँ या वीक हो जाता हूँ। उस इंसान को तो मेरे पेन का अंदाज़ा ही नहीं है। आपको लगता है कि उस इंसान को पता ही नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ होती है, पर वो जानते हैं। जब वो अकेले में बैठकर आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो ये जानते हैं कि आपको कितनी तकलीफ उनकी वजह से उठानी पड़ी है या कितना स्ट्रगल आपको उनकी वजह से फेस करना पड़ा है। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये मत सोचो कि यार उस इंसान को तो क्या ही पता, उन्हें सब पता है, उन्हें पता है। लेकिन आप फिर ये सोचोगे कि यार फिर वो आता क्यों नहीं? क्यों मुझसे बात नहीं करता आकर? क्यों मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करता आकर? चलो चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन हर्मिट की एनर्जी को और क्लैरिफाई करें क्यों नहीं आते हैं वो पर्सन। सन, ठीक है। सन की एनर्जी ये बता रही है, मैंने कहा ना ये पर्सन अभी तक कुछ भी इन्होंने डिसाइड नहीं करा, कुछ भी डिसीजन इन्होंने नहीं ली। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो, ये क्या दिख रहा है? सन की एनर्जी, जहां पर एक बच्चा नजर आ रहा है। बच्चा क्या दिखाता है? बच्चा शो करता है उनकी इमेच्योर एनर्जी को। यानी ये पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है, बचपना है, जिसकी वजह से वो सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यार मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये पता है क्या करते हैं? हरवट की एनर्जी बता रही है कि ये ना आपको बहुत स्टॉक करते हैं, चुप चुप के आपको देखेंगे, आप पर पूरी नजर रखेंगे। हिम्मत नहीं है इस पर्सन के में आकर आपके सामने आपसे आकर बात करे, हिम्मत नहीं है उतनी। भाई ये कौन सा तरीका है कि तुम चुप चुप के उससे स्टॉक कर रहे हो, चुप चुप के जो है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। भाई तुम में हिम्मत है तो तुम जाओ और जाकर उससे बात करो ना। पर क्या करे, यही आपके पार्टनर का नेचर है। ये स्टेजेस ऑफ लाइफ भी होती है कई बार, ठीक है? क्योंकि हर इंसान ना अलग अलग स्टेज में है। आप सब भी होगे ना जो देख रहे हो इस वीडियो को, सुन रहे हो इस वीडियो को, आप भी अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में होंगे, राइट? और यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखाता है हमें। हर स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना होता है। शायद हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम इस जीवन में आए हैं, और यूनिवर्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देना है ना? तो ये पर्सन भी एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में है जहां पर ये पर्सन के अंदर बहुत बचपना है। हिम्मत नहीं है कि आकर सामने आपसे बात करे, नहीं, छुप छुप के स्टॉक करेंगे, छुप छुप के ऑब्जर्व करेंगे, आपका स्टेटस भी देखेंगे, आपकी डीपी भी चेकआउट करेंगे, किसी से पूछकर जानने की कोशिश भी करेंगे कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन हिम्मत कर कर ये नहीं करते कि आकर आपसे बात करे, आकर आपसे कॉन्टैक्ट करे। हिम्मत नहीं करते आपके पार्टनर, विच इज समहाउ उनकी इमेच्योरिटी को दिखाता है। अच्छा, चैंपियन ऑफ सोच को यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, बहुत गलत भी करके गए हैं, हो सकता है आपको बहुत उल्टा सीधा सुना कर गए हैं, भाई नहीं आऊंगा मैं तेरे पास, नहीं करूंगा मैं तुझसे बात, नहीं होगी कभी हमारी बात, या कभी मैं मुड़कर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, कभी मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, या कभी मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा। बहुत कुछ कहकर गए हैं आपसे, है ना? कुछ कुछ तो ऐसा कहकर गए हैं। अच्छा, ये कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग में बार बार घूमती है, बार बार घूमती है आपके दिमाग में। आपको लगता है यार वो व्यक्ति तो मुझे ऐसा कह कर गया है, और आप उस बात को भूल नहीं पा रहे हो। और रियलिटी बताऊं, आपके पार्टनर भी उस बात को नहीं भूल पा रहे। कोई चीज है जो उनको रोक रही है ना? कोई ऐसी कही हुई बात ही है जो उनको रोक रही है। वो नहीं जानते हैं कि भाई कैसे अब इतना कुछ करने के बाद, इतना गलत आपके साथ करने के बाद आपको कैसे फेस करेंगे, कैसे करेंगे आपका सामना। वो नहीं जानते हैं ये चीज, भाई कैसे सामना करें आपका, कैसे आपको फेस करें, कैसे आपको जो है दिखाए कि कितना प्यार वो आपसे करते हैं। अब ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रस्ट भी नहीं करते हो आप उन पर, और आपका ट्रस्ट उन्हें फिर से जीतना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए। अच्छा, किसी ने मुझसे कल ये भी पूछा था कि मैम क्या आप एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए रीडिंग नहीं बनाते? नहीं, आपकी जो भी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपकी सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट प्योर सिचुएशन है, फैमिली इंटरफेरेंस है, ठीक है, हर सिचुएशन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अपनी पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हो।
तो ये पर्सन जो इनके अंदर पर्टिकुलरली हिम्मत नजर नहीं आ रही है, आप ये कैसे आपको फेस करे, आपका भरोसा जीतना पड़ेगा, फिर से आपका जो है विश्वास जीतना पड़ेगा, जो ये ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। अब नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। अब ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ये पर्सन भी चैन से सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आती इनको। एक होता है ना कि चैन की नींद मिलना, तो चैन की नींद तो नहीं मिल रही है आपके पार्टनर को भी, आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर। आपको क्या लगता है कि यार मैं तो सो नहीं पा रही हूँ, वो इंसान शख्स आराम से सो रहा होगा, चैन से सो रहा होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी बेचैन रहते हैं, वो भी सो नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि आप भी नहीं सो पा रहे हो चैन से और वो भी नहीं सो पा रहे हैं चैन से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग ना एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, ओके, और डिवाइन आप दोनों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, आप दोनों को कुछ ना कुछ एहसास करवाना चाहते हैं। तो अगर आप बेचैन हो ना, वो भी बेचैन होते हैं। आप जब उन्हें याद करते हो, उन्हें पता लगता है, जब वो आपको याद करते हैं, आपको पता लगता है, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील करते हैं, है ना? लेकिन ये सब चीजें वो आपको दिखा नहीं सकते, ये सब चीजें वो आपको शो नहीं कर सकते। तो आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कॉर्ड बंधी हुई है कि अगर आप खुश नहीं होगे ना, तो वो भी खुश नहीं रह सकते, और अगर वो खुश नहीं होंगे ना, तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। तो मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों जुड़े पड़े हो, आप दोनों जुड़े पड़े हो एक दूसरे के साथ, ओके। तो वो भी बहुत बेचैन होते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आपके पर्सन जो है ना, ये बदल गए। जैसे हमने देखा कि पर्सन बहुत चेंज हो गए, बहुत ज्यादा बदल गए हैं। अब ये रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, हर कंडीशन में, हर कंडीशन में ये आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यू नो, जो प्यार होता है ना, प्यार होता है बिल्कुल, प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती है, प्यार में कुछ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। प्यार तो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, जहां पर प्यार करने के लिए आप कुछ ले नहीं रहे हो। फैक्ट है नहीं कि प्यार करने के लिए आप कुछ ले नहीं रहे हो, कोई कंडीशन नहीं चाहिए आपको कि भाई तुम ऐसे ही होगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगी, या तुम ऐसे होगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगी। कुछ लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं भाई तेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं तुझसे प्यार करूंगी, या तुम हैंडसम होगे, या तुम ब्यूटीफुल होगे ना तो मैं तुमसे प्यार करूंगी। तो वो चीज नहीं है, आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल और प्योर रहा है इस व्यक्ति के लिए। और ये चीज अब आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि आपके प्यार में तो कभी कोई कंडीशन थी ही नहीं, क्योंकि प्यार में तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है। आपने हमेशा उनके लिए प्रेयर्स करी, आपने हमेशा उनकी हीलिंग करी, अपनी तरफ से सब करा। आपको अगर ये भी लग रहा था ना कि यार मेरे शायद एफर्ट सब कुछ वेस्ट चल जा रहा है क्योंकि कुछ रिसीव नहीं करा आपने इस कनेक्शन में, अगर आपको ये भी लगा ना कि यार सब कुछ तो वेस्ट जा रहा है, क्या है मेरे पास, मतलब क्या मिल क्या रहा है मुझे इसके लिए कुछ करके, तो नहीं, आपने ये नहीं सोचा। आपने ये सोचा कि बस मुझे करना है क्योंकि मुझे ये रिश्ता सही कर, आपने बस ये सोचा। इसके ऊपर क्या है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो सब आपने नहीं सोचा। आपके प्यार में एक प्योरिटी, मतलब मैं देख पा रही हूँ दैट देयर इज अ प्योरिटी, जहां पर आपको कुछ नहीं भी मिल रहा ना तो भी आप सामने वाले के लिए कर रहे हो। इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, इसे कहते हैं प्योर प्योर लव जो आपने दिया है अपने पर्सन को, ओके। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की, फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। सो सबसे पहले है द शैडो साइड, सेकंड वी हैव इज 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wand, Page of Swords, King of Swords, and the last card is 2 of Swords, ठीक है, ओके। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन की अगर एनर्जी आप यहाँ पर देखोगे तो ये अपनी शैडो साइड को फेस कर रहे हैं। अच्छा, इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि भाई जितना बुरा इन्होंने आपके साथ करा, अगर सोचो कि उतना ही बुरा किसी ने इनके साथ करा होता तो ये क्या क्या करते, क्या सोचते, क्या सोचते? शैडो साइड है ना,
यानी अपनी ही शैडो साइड, अपनी ही नेगेटिव साइड को फेस करना, अपनी ही नेगेटिव साइड को देखना कि जैसा ट्रीटमेंट मैं सामने वाले को दे रहा हूँ या जैसी ट्रीटमेंट मैं सामने वाले को दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर सामने वाला भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। अगर ये आप इनके साथ ऐसा करते जैसा इन्होंने आपके साथ करा है तो इन्हें क्या महसूस होता। ये तो बहुत हाईली डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी में चले जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये होता नहीं होता इनके साथ। तो यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है जहां पर इन्हें एहसास हो रहा है कि यार अगर कोई मेरे साथ ये सब कुछ करता तो भाई मुझे क्या महसूस होता या मुझे कैसा महसूस होता, और बहुत ही बुरा महसूस करते हैं। तो इन्हें शर्मिंदगी हो रही है कि यार उसने कितना कुछ सहा मेरे लिए। उन्हें ये चीज का एहसास हो रहा है कि आपने आपने कितना कुछ इनके लिए सिर्फ सहा है, इनके लिए सहा है आपने ये सब चीजें जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो अब ये पूरे तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं ताकि ये अपनी गलतियों को फिर से रिपीट ना करें, टॉक्सिक ना बने, आपको कंट्रोल ना करने की कोशिश करें, आपको जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, ब्लेम्स डालते थे, आप में गलतियां ढूंढते थे, आपको हमेशा टॉर्चर एक तरीके से फेस करना पड़ता था इस कनेक्शन में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन अब ये वो सब चीजें नहीं करना चाहते हैं। अब ये पता है कैसे चलना चाहते हैं, आपके साथ हाथ में हाथ डालकर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं। यानी इतना प्यार जो जिससे आप जिस प्यार की आपको कभी कमी महसूस हो ही नहीं, वो सच्चा प्यार आपको देना चाहते हैं ये पर्सन। आप भी कई बार सोचते हो ना यार पता नहीं मेरे जीवन में सच्चा प्यार है या नहीं है, क्योंकि ये पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है। एंड लिटरली आप ये सोचते हो कि भाई पता नहीं मेरे जीवन में सच्चा प्यार है या नहीं है, या मुझे कभी प्यार मिलेगा मेरा या नहीं, पर आपको जरूर मिलेगा अपना प्यार, और वो प्यार इन्हीं से आप रिसीव करने वाले हो। तो ये आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं, इतना कि आप भर जाओ उस प्यार से। अबंडेंस जिसे कहा जाता है ना, लव की अबंडेंस, वो आप रिसीव करने वाले हो। आपके लिए स्टैंड भी लेंगे अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट है, या अगर ऐसा कुछ है कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है आपको, या अगर आपके पार्टनर मैरिड है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, वो उन्हें छोड़ने को, उन्हें डिवोर्स देने को तैयार नहीं है ना, और आपके पास आने को तैयार नहीं अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, क्योंकि कई लोगों की सिचुएशन ये भी है। तो ये पर्सन अब हर चीज छोड़कर आपके पास आने के लिए तैयार है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ठीक है, हर केस में, हर एनर्जी में ये अब आपको सपोर्ट करके आगे आपके साथ बढ़ना चाहेंगे, और इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ आप हो, ये हो। इनका बहुत मन करता है यार आपको कहीं भगा कर ना ले जाए, कहीं दूर, जहां पर सिर्फ आप हो, ये हो, और आप दोनों के बीच का प्यार हो, और किसी की इंटरफेरेंस ना हो, किसी का भी कुछ ऐसा ना हो कि कोई आप दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। नहीं, इनका मन करता है कहीं दूर ले जाएं आपको, और बस एक प्यार भरी जिंदगी आपके साथ जैसे बिताएं, ये इनकी इच्छा होती है। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, हाईली ऑब्सेस्ड है ये आपके लिए, ठीक है, एंड आई एम इन पेन, तकलीफ में है, काफी ज्यादा पेन में है आपके बिना जो रहना पड़ रहा है इन्हें, उस वजह से। आई सी यू एज माई सोल मेट, ये आपको एक सोल मेट के रूप में देखते हैं, यानी ये जान गए हैं कि आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मर रहा हूँ, तड़प रहेंगे आपकी आवाज सुनने के लिए। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, ये आपको कैसे फेस करेंगे इन्हें नहीं समझ में आता है। कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब आप दोनों के बीच में ये नहीं रखना चाहते हैं। आई मिस यू टेरेबली, हाईली मिस करते हैं ये आपको, ओके, एंड आई फील सॉरी फॉर यू, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, पूरे दिल से माफी मांगना चाहते हैं, बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इनके फोन में आपकी फोटोज हैं जिन्हें ये देखकर आपको मिस करते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, इन्होंने सोचा था कि आपको टेक्स्ट करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, बट कि नहीं कर पाए आपको, इन्हें समझ ही नहीं आया कि आपसे कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या, कैसे बात की शुरुआत करेंगे, ये नहीं समझ पाए इस चीज को। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। Okay, prioritize self-healing right now. Put your need above others for once. It's time to focus on you. Self-healing take time and lot of self-love. Remember, open wounds don't heal into scar overnight.
take the time you need in order to feel happier and healthier within yourself. There is no rush. ओके, तो यूनिवर्स आपको यही आज की गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, सेल्फ हीलिंग को प्रायोरिटाइज करो, है ना। सेल्फ हीलिंग कोई एक दिन का एक रात का प्रोसेस नहीं है, सेल्फ हीलिंग रेगुलर प्रैक्टिस में करनी पड़ती है ना। जब तक एक जख्म होगा, भारी कोई चोट लगी है आपको कभी, और अगर आप उस जख्म को बिल्कुल खुला रखोगे शुरू से ही, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो जख्म क्या हील हो जाएगा? नहीं, थोड़े समय पर उस जख्म पर दवाई लगाकर उस जख्म को भर कर रखना पड़ता है ताकि वो जख्म जल्दी हील हो सके। अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे ना तो उसमें जर्म्स जाएंगे और वो जख्म और ज्यादा गहरा हो जाएगा। होता नहीं होता? ऐसे ही जब आप अगर अनहील हो, ठीक है, आपके अंदर आपके ओपन वाउंड्स हैं, ठीक है, तो वो एक रात में ठीक नहीं होंगे, और उन्हें अगर आप खुला रखोगे, लोगों को बताते रहोगे, दिखाते रहोगे, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को हील करो, सेल्फ हीलिंग पर समय दो, रोज उसकी प्रैक्टिस करो, उससे आप अपने ही एक अच्छे वर्जन में आओगे, ठीक है, अपने वर्जन में आओगे, एक ऐसा वर्जन जो बहुत ही खुश है, जो बहुत ही हैप्पी है, और जिसके पास कोई तकलीफ नहीं है ना, जो हैप्पी है, हेल्दियर है, कोई तकलीफ नहीं। और इस चीज को पाने के लिए कोई रश मत करो कि भाई मुझे आज ही इस चीज को पाना है, नहीं, इसे गो विथ फ्लो के साथ छोड़ दो। देयर इज नो रश, कोई रश करने की जरूरत नहीं कि मुझे इस चीज को आज ही पाना है, नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करो, पूरे दिल से करो, खुशी के साथ करो, ठीक है, स्ट्रेस के साथ मत करो, यार ये कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, नहीं, स्ट्रेस के साथ कुछ भी करोगे उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। स्ट्रेस के साथ कुछ भी कर लो, नहीं मिलते उसके रिजल्ट, तो स्ट्रेस मत लेकर करो कोई भी चीज। ओके, चलो, तो ये थे कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।